अस्सलामुअलैकुम। अब हम पर्सनल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीलेटेड बॉडीज़, फ्रेगमेंट्री बॉडीज़ रिमेन इन द मास डिज़ास्टर। मींस जो कोई बहुत बड़े डिज़ास्टर्स होते हैं, मास डिज़ास्टर क्या होता है कि जिसमें 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हों या डेड हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा कोई डिज़ास्टर हुआ जिसमें 12 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हों, वो मास डिज़ास्टर कहलाता है। तो उन 12 बॉडीज़ को इन अ मास डिज़ास्टर जो आइडेंटिफिकेशन होती है, 12 हैं या उससे ज़्यादा, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे हम पर्सनल आइडेंटिटी में। उसमें सबसे पहले ये होता है, उसके फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज़ है वो ये है कि एक्सीडेंट साइट पर होगा। एक्सीडेंट साइट पे क्या हो रहा होगा कि हमारे पास वहाँ पे सारा जो एविडेंस होंगे वो प्रिजर्व किए जाएंगे, जो कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बॉडी जहाँ पड़ी हुई है, जैसे भी है, उसी सेम सिचुएशन में एग्जैक्ट उसके पोस्चर में और उसी पोजीशन की हमने रिकॉर्ड बनाना है, उसकी पिक्चर लेनी है और फिर बॉडी को लेबल कर देना है। लेबल करना क्यों ज़रूरी है? ताकि उसको ये मैं जब आपको मास डिज़ास्टर बताऊंगी तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। बट बॉडी को लेबल करेंगे और लेबल करने के बाद उसे कंटेनर में डालकर या जैसे भी उसको मॉर्चरी तक पहुंचाया जाएगा। ये इसका फर्स्ट फेज़ है। अब सेकेंड फेज़ कहाँ होगा? इन द मॉर्चरी। जब बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आफ्टर लेबलिंग टू द मॉर्चरी, तो वहाँ पे मॉर्चरी में रखेंगे बॉडीज़ को और वहाँ पे सारी एग्जामिनेशन होगी। अब सबसे पहले उसमें होती है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में यहाँ पे पहले तो मैंने ये सब बताया है, मगर सबसे पहले तो एक्सटर्नली, क्योंकि जो भी डेड बॉडी आई है उसके पास अगर क्लोथ हैं, अगर क्लोथ पहने हुए हैं, तो क्लोथ्स की एग्जामिनेशन सबसे पहले होगी, जिसमें हमारे पास देखेंगे कोई एविडेंस ऑफ वॉमिट है, ब्लड है, या कोई दूसरे किस्म के स्टेन लगा हुआ हो कपड़ों पे, क्योंकि वो हमारे पास स्टेन में भी हेल्पफुल हो कि हमें कॉज पता चल सके इंजरी की। फिर उसके बाद कि कोई मार्क हो क्लोथ पे, लाइक कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है तो उसका भी मार्क लगा हुआ होता है कपड़ों पर, या फिर कुछ ऑक्यूपेशनल रीजन्स होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि अपने मार्क्स लगाती हैं अपने, जैसे यूनिफॉर्म्स की मोनोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि अगर कपड़ों पर कोई इस तरीके का लेबल या टैग प्रेजेंट हो, वो देखेंगे। उसके बाद सेक्स, वेट, हाइट, हेयर कलर, कलर ऑफ आइज़ और स्किन का कलर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें रेस बता रही होती हैं कि बेसिकली वो कौन सी रेस से बिलोंग करता है। फर्स्ट चैप्टर ही हमने यही पढ़ा था कि पर्सनल आइडेंटिटी में कि रेस से पता चलता है। फिर कलर और लोकेशन ऑफ हेयर्स। कलर तो ठीक है, लोकेशन ऑफ हेयर्स से क्या मुराद है कि कौन सी जगह पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ बाल प्रेजेंट हैं। और फिर उसके बाद कोई उसको एनाटमिकल या सर्जिकल या ट्रॉमेटिक स्कार तो प्रेजेंट नहीं है, कोई उसका टैटू, बर्थ मार्क, एक्यूपेशनल मार्क हो, ये सारी चीज़ें ऐड करती जाएंगी इनटू हिज और हर आइडेंटिटी। फिर एबनॉर्मेलिटी, कोई भी कंजेनाइटल या एक्वायर्ड एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो उस डेड बॉडी में, या कोई इंजरी हो जो स्पेसिफिकली किसी एक्सीडेंट के दौरान ही हुई है, उसी मास डिज़ास्टर के दौरान ही हुई है जिसकी वजह से डेथ हुई हो, या उसका पास डेटा या कोई उसकी पास हिस्ट्री कि हम जब उसको फर्दर एग्जामिन कर, खैर वो आगे बताऊंगी, मगर यहाँ तक यही है कि कोई एक्सीडेंट रिलेटेड कॉज ऑफ डेथ तो नहीं है। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद पूरी बॉडी का कंप्लीट स्केलेटल एक्सरे निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियोग्राफ्स जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं इन जो बर्न बॉडी होती है, जिस कोई जली हुई बॉडी होती है, तो उसमें ये रेडियोग्राफ्स बहुत हेल्पफुल होती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल। इंटरनली देखेंगे कि कोई सर्जिकल एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन की, जैसे कि कोई सर्जरी हुई है, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, एक किडनी रिमूव हो जाती है, तो कोई इस तरीके की सर्जिकल एब्सेंस हो ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। कोई प्रेजेंस ऑफ पोस्ट सर्जिकल स्टेट हो, जैसे गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी हो। फिर उसके बाद कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो कि कोई भी हमें लिवर सिरोटिस मिल रहा है या स्प्लीनोमेगैली मिल रही है, कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो। देख, मास डिज़ास्टर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि वही मास डिज़ास्टर इसकी कॉज ऑफ डेथ हो, मे बी उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी उसकी वजह से वो इस डिज़ास्टर में मर गए। लाइक डिफरेंट कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं।
फिर प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ देखने के बाद कोई इंटरनल इंजरी देखेंगे कि डिज़ास्टर के दौरान कोई ऐसी इंटरनल इंजरी जिसकी वजह से डेथ हो गई। आफ्टर दैट हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाएगी कि जिसमें ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को कलेक्ट किया जाएगा हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा इन 10% फॉर्मेलिन एंड 1% सोडियम फ्लोराइड, 10% फॉर्मेलिन एंड 1% सोडियम फ्लोराइड। और इसके अलावा टिश्यू स्पेसिमेन जिनमें मेटल फ्रेगमेंट्स की डिटेक्शन करनी हो, केमिकल एनालिसिस के लिए उन्हें भेजेंगे। ये था हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसमें ये फॉर्मेलिन और सोडियम फ्लोराइड में रखा था। अब ये है कि कोई मेटल फ्रेगमेंट्स की डिटेक्शन के लिए केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे, तो उन्हें डीप फ्रोजन किया जाएगा, ठीक है। और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए पहले ही बता चुके हैं 10% फॉर्मेलिन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑर्गन्स और टिश्यूज़ फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। फिर है कि फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। जब इंटरनल एग्जामिनेशन जो ऑटोप्सी है वो कंप्लीट कर ली जाए तो फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे पेशेंट के, सॉरी डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद डेंटल एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। डेंटिस्ट आएगा, वो बॉडी को चेक करेगा कि वेदर कोई मिसिंग टूथ या कुछ और कोई डिजीज़ का प्रेजेंस तो नहीं है। और अगर इन केस कि उस डेड बॉडी का अगर एंटीमॉर्टम कोई एक्सरे प्रेजेंट है तो उसे पोस्टमार्टम एक्सरे के साथ रिलेट करके भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है। तो डेंटल एग्जामिनेशन की ये इंपॉर्टेंस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी, ऑफ कोर्स इट विल एड्स इनटू द आइडेंटिफिकेशन। और लास्ट है फुटप्रिंट्स, लाइक फिंगरप्रिंट्स फुटप्रिंट्स भी ले लिए जाएंगे। उसके बाद रेस को हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि रेस की डिटर्मिनेशन हो सकती है बाय द सेफालिक इंडेक्स। तो वही ब्रेथ बाय द लेंथ इनटू 100 करेंगे सेफालिक इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि पता चल सके कौन सी रेस से बिलोंग करता है। एंड द लास्ट के कोई भी अगर फीमेल है तो उसमें कोई स्कार्स ऑफ पार्चुरेशन या कोई अदर प्यूबिक सिम्फाइजल चेंजेस तो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ तक जो मास डिज़ास्टर में जो हमारे पास डेड बॉडी आई है उसकी कंप्लीट एग्जामिनेशन और सारे टेस्ट वगैरह को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं हेयर्स in the next video.